यार कैसे हो तुम सभी लोग। स्वागत है तुम सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं फिर से आया हूं आपके साथ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक सुनसान जगह पर, जहां पर ढेर सारे सोल्जर को हम लोग देख पाते हैं जो किसी क्रीचर पर हमला कर रहे होते हैं। ये क्रीचर इतना बड़ा होता है कि लाख चाहने के बाद भी ये सोल्जर इस क्रीचर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और एक एक करके मौत की नींद सोते जाते हैं। आगे हमारी नजर सारा नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो अपने गन में कुछ इस तरह के बुलेट को डालती हुई इस क्रीचर पर अटैक करती है। इस क्रीचर पर गोली लगने की वजह से इस क्रीचर को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और आगे हमारी नजर इस क्रीचर के हाथ पर पड़ती है, सोल्जर पर पड़ती है, जहां पर ना एक आदमी का फेस उभरने लगता है। यहां पर ये क्रीचर पहले तो इस लड़की को देखता है और फिर जैसे तैसे करके दीवार को तोड़ता हुआ यहां से फरार हो जाता है। आगे हमारी नजर माकी और कुरुशिमा नाम के दो बंदों पर पड़ती है जो काफी अच्छे दोस्त होते हैं। ये दोनों बात करते हुए एक कमरे में जाते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों ने अभी अभी पायलट की ट्रेनिंग कंप्लीट करी है और माकी का एक बच्चा है जो काफी बीमार है और माकी ये चाहता है कि जल्द से जल्द वह ढेर सारे पैसे कमाते हुए अपने बच्चे के पास जाए, अपने बच्चे को ठीक कराए और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी एक अलार्म बज उठता है और इन दोनों का चिप इन्हें जेट पर सवार होते हुए एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने को कहता है। दरअसल फ्रेंड्स, बैक ऑफ द स्टोरी ये होती है कि इनके जो एयरबेस होते हैं ना, उसके पास में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आ रहा होता है जिसके बारे में इनके चीफ और इनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उन सारे लोगों को पता नहीं होता है। इसीलिए इनका चीफ इन दोनों को जेट पर सवार करते हुए उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने को भेजता है। ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के सामने, ये लोग बस पहुंचने वाले होते हैं कि तभी क्या होता है ना कि कुरुशिमा का जो प्लेन है उसमें कुछ खराबी आने लगती है, कुछ मलफंक्शन होने लगता है। इसीलिए माकी क्या करता है, कुरुशिमा को वापस भेज देता है और खुद ही आगे बढ़ता है। माकी आगे बढ़ रहा होता है कि तभी इसके सामने ना अचानक से वो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आ जाती है और जब ये खुद को रोकने की कोशिश करता है कि उससे पहले वो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट इससे टकरा जाती है। जब माँ की आंखें खुलती है तब यह खुद को एक अलग ही डायमेंशन में पाता है जहां वह इधर उधर ट्रेवल कर रहा होता है। इसके सामने एक बहुत बड़ा ह्यूमनॉइड रोबोट आ जाता है जो इसके सामने बस खड़ा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रियल वर्ल्ड यानी असल वाली दुनिया में देख पाते हैं कि जो मिलिट्री वाले होते हैं वह माँ की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं, लेकिन इन सारे सोल्जर को माकी का केवल प्लेन ही मिल पाता है जो भी टूटा फूटा पड़ा हुआ होता है। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है तकरीबन 2 घंटे बाद, जहां हम लोग माकी को देख पाते हैं जिसकी हालत एकदम से खराब होती है और यह जैसे तैसे खुद को संभालते हुए एक शॉप के बाहर पहुंचता है और वहीं जाकर बस बेहोश हो जाता है। जब इसकी आंखें खुलती है तब यह खुद को हॉस्पिटल में पाता है जिसके बगल में इसकी फैमिली होती है। यहाँ पर वह अपनी फैमिली को गले से लगाता है और फिर इसके पास सोल्जर आते हैं और इसे पकड़ करके अपने बेस में ले जाते हैं और इससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ था। यहाँ पर माँ की सारी चीजें जो उसके साथ हुई थी वो बताता है। हर मूवी में आए प्रॉब्लम की तरह माँ की बातों को भी अच्छे तरीके से कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है। यहीं पर हम लोग बगल में सारा नाम की सुंदर कन्या को देख पाते हैं जो अभी भी माँ की बातों को सुन रही होती है और इसकी बातों को सुनने के बाद एकदम से भौचक्की हो जाती है बेचारी। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अपने लाइफ में आए इस प्रॉब्लम की वजह से माकी थोड़ा परेशान होता हुआ अपने सीनियर से कुछ दिनों के लिए छुट्टियों की गुहार मांगता है, यानी छुट्टियां मांगता है। इसका सीनियर इसे छुट्टी दे देता है और फिर माकी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, पिज्जा खाता है, कॉफी पीता है, गोलगप्पा खाता है, अपनी पत्नी को खुश करता है, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता है, इधर उधर घूमने जाता है। इसी क्रम में हम लोग सारा को देख पाते, वही क्रीचर वाली लड़की ये क्या करती है ना, माकी पर हर समय अपनी निगाहें बिछाए हुए होती है और इसके बिहेवियर को नोटिस कर रही होती है। अपने लाइफ और अपनी छुट्टियों को थोड़ा सा और एक्साइटिंग बनाने के लिए यह फिलहाल के लिए एक ट्रैवलिंग एजेंसी को ज्वाइन कर लेता है और वहां पर एक टूरिस्ट गाइड की तरह नौकरी करने लगता है। उस क्रम में भी वह प्लेन उड़ाता है। इसका लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है ना, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कोई ना कोई एक ऐसा बंदा आता है जो आपको बांस रखने के लिए एकदम से रेडी होता है। माँ की लाइफ में भी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो एक बार की बात होती है, इसके सामने सारा नाम की लड़की आती है जो इसे गन पॉइंट पर रखकर कहती है, बेटा तुम उधर ही जाओगे जिधर मैं कहूंगी। यहाँ पर माँ की कुछ कहने की कोशिश करता है कि तभी इसे सामने से एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई पड़ता है। इस हेलीकॉप्टर को देखकर माँ की समझ जाता है कि इसे वही करना पड़ेगा जो ये लड़की बोल रही है। आगे ये लड़की यानी सारा माँ की को
अपने चंगुल में फंसाते हुए उस जगह पर ले जाती है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और देखने में लग रहा होता है कि ये एक लैब है। यहाँ पर सारा की बातों से माकी को पता चलता है कि जैसा माकी के साथ कुछ दिनों पहले हुआ था मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट से टकराने वाली बात, ठीक वैसी ही घटना किसी और इंसान के साथ हुई है। और वो पिछला वाला जो इंसान है उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और वह कभी मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है, कभी उसके चेहरे बदल जाते हैं। इस टाइप की घटना कुछ इसके साथ हो रही है। यहाँ पर सारा ये सारा कुछ कह रही होती है कि तभी मैकी की तबीयत एकदम से खराब होने लगती है और यह बेहोश होते होते जमीन पर गिर पड़ता है। मैकी के इस बिहेवियर को देखकर पीछे पड़े सारे सोल्जर मैकी को पकड़ते हैं और सारा के कहने पर इसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। इसी क्रम में हम लोग फिर से मैकी को देख पाते हैं और इसे ऐसा लगने लगता है कि कोई इसके दिमाग में घुसते हुए कोई इसकी लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अगले क्षण हम लोग एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो सारा के लैब की तरफ आ रहा होता है। जब इस मॉन्स्टर के आने वाली घटना सारा समेत उसके चीफ ऑफिसर को पता चलती है तब ये सारे लोग कुछ सोल्जर को इस मॉन्स्टर को मारने के लिए भेजते हैं। अपने सामने ढेर सारे सोल्जर को देखकर यह मॉन्स्टर इस पर हमला करने लगता है। काफी देर तक चले लड़ाई झगड़े के बाद आखिरकार ये सोल्जर मिलकर इस मॉन्स्टर पर हमला करते हुए इसे बेहोश करके जमीन पर गिरा देते हैं। इसे जमीन पर पड़ा हुआ देखकर सारे सोल्जर चैन की सांस ले रहे होते हैं। इसी क्रम में हम लोग इस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जिसके शरीर में ना कुछ बदलाव होने लगते हैं और ये मॉन्स्टर अपने रूप रंग को चेंज करने लगता है और आसपास पड़े हुए ढेर सारे रेप्टाइल्स इसके शरीर में आकर समाने लगते हैं, जिस वजह से इस मॉन्स्टर का साइज बढ़ने लगता है और यह देखते ही देखते बहुत बड़े मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग माकी को देख पाते हैं जिसके शरीर में भी ढेर सारे चेंजेस होने लगते हैं और इसका आंख चमकने लगता है और यह देखते ही देखते एक बहुत बड़े जाइंट मैन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इस मॉन्स्टर के पास आकर इसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। इस लड़ाई झगड़े में कभी माकी मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहा होता है तो कभी मॉन्स्टर माकी पर। काफी देर तक चले लड़ाई झगड़े में दोनों की हालत एकदम से खस्ती होने लगती है और दोनों कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन आखिरकार माकी अपने अतरियों के जोर से इस मॉन्स्टर पर हमला करता है और इसे थूड़ना कुचना शुरू कर देता है, जिसे देखकर मॉन्स्टर फिलहाल के लिए उल्टी गिनती गिनते हुए यहाँ से फरार हो जाता है। लड़ाई झगड़े में अपनी शक्तियों को पूरी तरह से खो देने की वजह से माकी नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट होता हुआ बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और जब माँ की आंखें खुलती है तब इसके सामने सारा होती है। यहाँ पर सारा की बातों से इसे पता चलता है कि केवल माकी ही एक ऐसा इंसान है जो उस मॉन्स्टर को मार सकता है। सो यहाँ पर सारा ढेर सारा रिक्वेस्ट करती है कि किसी तरह से वह उस मॉन्स्टर को मार डाले, लेकिन माकी थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं होता है उस मॉन्स्टर को मारने में और इसे यह चिंता सता रही होती है कि इसे घर जाना है और इसे अपने फैमिली से मिलना है। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है तकरीबन 1 घंटे बाद, जहां हम लोग माकी को देख पाते हैं जिससे पकड़कर सारे सोल्जर जमीन पर लाते हैं और इसकी शक्तियों से इसे मॉन्स्टर को खोजने को कहते हैं। यहाँ पर माकी अपने टेलीकिनेसिस वाले पावर से मॉन्स्टर को खोजने में लगा हुआ होता है कि तभी ऐन मौके पर इसे अपनी शक्तियों से पता चलता है कि इसके बेटे की तबीयत एकदम से खराब हो चुकी है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। इस बात को जानने के बाद माकी हड़बड़ाता हुआ यहाँ से भागने लगता है। माकी को भागते हुए देखकर सारा भी इसके पीछे आती है और मौका पाकर माकी को गन पॉइंट पर लेते हुए इसे वापस लौट चलने को कहती है। यहाँ पर माकी कुछ कर पाता कि इससे पहले कुरुशिमा यहाँ पर आ जाता है और सारा को गन पॉइंट पर लेकर कहता है, भाई मेरे, तुम अपने बेटे के पास जाओ और उससे मिलो, वो बहुत ज्यादा बीमार है। कुरुशिमा की बात सुनने के बाद माकी अपनी फैमिली के पास पहुंचता है और सारा चुपचाप यहीं खड़ी रहती है। हॉस्पिटल में अपनी फैमिली से बात करने के क्रम में माकी को पता चलता है कि इसका बेटा अब खतरे से बाहर है। अपने बेटे से बात करने के क्रम में वह काफी खुश होता है और इसे अचानक से ऐसा लगने लगता है कि मैंने तो अब बेटे को बचा लिया, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया को बचाना चाहिए। इस बात को सोचने के बाद वह वापस से सारा के पास पहुंचता है और मॉन्स्टर मारने के लिए निकल पड़ता है। सारा से बात करने के क्रम में माकी को पता चलता है कि जिस मॉन्स्टर से वो लड़ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सारा का पुराना वाला बॉयफ्रेंड था और उस लाइट से टकराने के बाद सारा का बॉयफ्रेंड उस मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया है और उसकी मेमोरी भी एकदम से खत्म हो गई है।
काफी देर तक इधर उधर भागा दौड़ी करने के बाद सारा को लेकर माकी अपनी शक्तियों के बल पर एक टनल में पहुंचता है, जहां सारा की मुलाकात उसके पुराने बॉयफ्रेंड से होती है, पर इसे कुछ भी याद नहीं होता है, जिस वजह से सारा इस पर लगातार हमला करते हुए इसे मारने की कोशिश करती है कि तभी एक बहुत बड़ा टेंटिकल सारा के पास आता है और इसे हवा में उठा लेता है। जवाब में माँ की सारा को बचाने की कोशिश करता हुआ इस मॉन्स्टर बन रहे इंसान से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। एक तरफ हम लोग इस बंदे को मॉन्स्टर में कन्वर्ट होते हुए तो दूसरी तरफ माकी को अल्ट्रामैन या फिर जेंटमैन में कन्वर्ट होते हुए देख पाते हैं। काफी देर तक हम लोग इन दोनों के बीच में एक तगड़ी वाली फाइट को देख पाते हैं, जिसके दौरान हमारा अल्ट्रामैन इस मॉन्स्टर पर भारी पड़ते हुए इसे थूरना कुचना शुरू कर देता है। अपने आप को कमजोर पाते हुए देखकर यह मॉन्स्टर अपने अंदर से एक अलग तरह के रेस को निकालता है, जिस वजह से यहाँ मौजूद आसपास के सारे चूहे इसके पास आते हैं और इसके शरीर में समाने लगते हैं। यहाँ पर यह मॉन्स्टर इन सारे चूहों के डीएनए को अपने अंदर में कॉपी करता है और फिर अपना साइज बढ़ाने लगता है और फिर सीलिंग को फाड़कर ऊपर जमीन पर निकल पड़ता है। अपने सामने इतने बड़े मॉन्स्टर को भागते हुए देखकर सारे लोग एकदम से डर जाते हैं और डर से इधर उधर भागने लगते हैं। इसी क्रम में हम लोग अल्ट्रामैन को देख पाते हैं, जो भी उछलकर जमीन पर आता है और इस बंदे से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। लड़ाई के दौरान मॉन्स्टर तरह तरह के बीम से अल्ट्रामैन पर अटैक कर उसे मारने की कोशिश करता है। जवाब में अल्ट्रामैन पहले तो आसमान में उड़कर इन सारे बीम से खुद को बचाता है और फिर अपने शरीर से तरह तरह के बीम को प्रोजेक्ट करते हुए इस मॉन्स्टर पर हमला करता है। अल्ट्रामैन को आसमान में उड़ते हुए देखकर यह मॉन्स्टर पहले तो अपने आसपास उड़ रहे सारे बर्ड्स को अपने पास बुलाता है और फिर अपनी शक्तियों से इसके शरीर को अपने शरीर के साथ जोड़कर अपने शरीर में पंख बनाता है और फिर उड़ उड़कर अल्ट्रामैन पर अटैक करना शुरू कर देता है। अगेन हम लोग अल्ट्रामैन और इस मॉन्स्टर में तगड़ी वाली फाइट को देख पाते हैं, जिसके दौरान हमारा अल्ट्रामैन कमजोर पड़ने लगता है और ये मॉन्स्टर बस अल्ट्रामैन का गला दबाने वाला होता है कि तभी हम लोग पीछे से उड़ते हुए एक फाइटर जेट को देख पाते हैं, जिसके अंदर में कुरुशिमा बैठा हुआ होता है और लगातार इस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर देता है, वो भी मिसाइल से। इतने सारे मिसाइल का भार या फिर इसका ब्लास्ट ये मॉन्स्टर झेल नहीं पाता और इसकी पकड़ कमजोर हो जाती है और वह अल्ट्रामैन को छोड़ देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अल्ट्रामैन अपने पास से ढेर सारे रेज निकालता है और इस मॉन्स्टर की पंख को काट देता है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर नीचे जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर मॉन्स्टर फिर से अल्ट्रामैन पर अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी हमारा अल्ट्रामैन अपने शरीर से एकदम हैवी वाली बीम को प्रोजेक्ट करते हुए इस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। काफी देर तक इस हार्श लाइट बीम के शरीर पर पड़ने की वजह से इस मॉन्स्टर का शरीर गलने लगता है और धीरे धीरे करके इसका शरीर पूरी तरह से टुकड़ों में बट जाता है। इस मॉन्स्टर के साथ हुए लड़ाई झगड़े में अल्ट्रामैन एकदम से कमजोर पड़ जाता है और वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फ्रेंड्स, अब कहानी आती है 3 दिन बाद, जहां हम लोग अल्ट्रामैन की न्यूज को पूरे शहर में वायरल होते हुए देख पाते हैं, यानी पूरे शहर का रखवाला अल्ट्रामैन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ मौजूद लोकल लोग अपनी अपनी बिल्डिंग को बनाना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना और आगे आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। सो यार, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से ढेर सारा धन्यवाद।